दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली ऐसी नई नई क्रांतिकारी एवं एडवांस मशीनें जिनके काम को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस लेयर मशीन। दोस्तों कई सारे फसलें ऐसी भी होती है जिन्हें उगाने के लिए हमें अपने खेतों में क्यारियां बनाना पड़ता है, तो इन्हीं कामों को कुशलता पूर्वक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। ये मशीन बेहद ही एडवांस होती है क्योंकि इसने क्यारी बनाने की कामों को हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही आसान बना दिया है। इस मशीन के पीछे घूमने योग्य कई रोलर लगे होते हैं जो बड़े ही आसानी से घूमते हुए क्यारी तो बनाती ही है, साथ ही साथ उसे एक प्लेन शेप भी देते जाती है। राइस हार्वेस्टर। दोस्तों यह एक बहुत ही एडवांस मशीन है क्योंकि इसने हमारे किसान भाइयों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये मशीन खेतों में खड़े धान के फसलों को काफी तेजी से काटते जाती है और फिर इन फसलों को अपने अंदर खींचते हुए फसल से झाड़ को अलग करती है और फिर वेस्ट भाग को जमीन पे गिराते जाती है। और जब मशीन का टैंकर चावल से फुल हो जाता है तब ये मशीन सारे चावल को खेत में खड़े दूसरे वाहन में डाल देती है। क्विक कट ग्रीन्स हार्वेस्टर। दोस्तों खेतों से हरी पत्ती वाली सब्जियों को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब बात पालक की हो, क्योंकि इन्हें खेतों से एक एक करके काटना पड़ता है जिसके लिए समय और मजदूर दोनों ही अधिक लगती है। लेकिन ये मशीन इस काम को मानो चुटकियों में ही निपटा देती है। यह एक छोटा सा हाथ से उपयोग करने वाली मशीन होती है जिसमें कई कटिंग उपकरण लगे होते हैं और यह काफी तेजी से साग सब्जियों को काटते हुए उसे एक बॉक्स में स्टोर करते जाती है। ली गोंग शुगर केन हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल गन्ने की हार्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा एडवांस मशीन होता है जिसके दोनों तरफ घूमने योग्य 4 उपकरण लगे होते हैं जो घूमते हुए गन्ने को जड़ से उखाड़ते जाती है और फिर उसे कट करके एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से अपने साथ चल रहे टेलर में लोड करते जाती है और साथ ही पत्ते को एक दूसरी उपकरण की मदद से जमीन पे फेंकते जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि इसका इस्तेमाल गन्ने के डंठल से पत्तियों को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। रिव्यूलिस ट्री ट्रिमर। दोस्तों इस मशीन की काम को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की छटाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में तेज धार वाली 5 घूमने योग्य ब्लेड लगे होते हैं जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। जैसे ही इस मशीन को पौधे के करीब से होकर गुजारा जाता है तब ये मशीन कुछ इस तरीके से पौधे की छटाई करते जाती है। ऑन क्रूड बीड पुलर। इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल खेतों में खड़े फसलों के बीच से खरपतवार को उखाड़ फेंकने के लिए किया जाता है। इस मशीन में टोटल 30 पहिए लगे होते हैं और प्रत्येक पहिए के साथ रबर की उंगलियां लगी होती है जो लगातार घूमते रहती है और फसलों के बीच से खरपतवार को उखाड़ते जाती है। आपको बता दें कि इस मशीन में जोड़े के रूप में उपकरण लगे होते हैं जिससे यदि कोई खरपतवार पहली उपकरण से बच भी जाती है तो दूसरा उसे धर दबोचता है। दोस्तों अगर इस काम को इस मशीन के बगैर किया जाए तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसके लिए कितने मजदूर और समय लगता, मगर वहीं पे ये मशीन इस काम को मानो मिनटों में निपटा देती है। रोटरी प्लग। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में दूसरी फसल बोने से पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा छोटा सा घूमने वाली मशीन होती है जिन्हें ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और फिर इनमें लगाइए 2 गोलाकार उपकरण जिनमें कई नुकीलेदार दांत लगे होते हैं काफी तेज गति से मिट्टी की जुताई करते जाती है। डैम कॉर्न। दोस्तों फलों की खेती करने वालों किसानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है पौधों के बीच जुताई करना और उसकी निराई गुड़ाई करना। तो इसी कामों को आसानी से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। इस मशीन के पीछे जुताई करने के लिए कई उपकरण लगे होते हैं जो बड़े ही आसानी से पौधे के जड़ तक जुताई कार्य करते जाती है। इस मशीन की सबसे खास बात तो यह होती है कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को अपने अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है और फिर इससे पौधे की छटाई जुताई और रसायन छिड़काव जैसे कार्य को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है।
फिंगर वीडर। इस मशीन का इस्तेमाल पौधों के जड़ से खरपतवार को हटाने एवं जड़ों में मिट्टी चढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा छोटा सा एडवांस मशीन होता है जिसके आगे एक जुताई उपकरण और पीछे उंगली नुमा कई ढांचा बना होता है। जैसे ही इस मशीन को पौधों के बीच से होकर गुजारा जाता है, तब ये मशीन कुछ इस तरीके से खरपतवार को हटाते हुए जड़ों में मिट्टी को डालते जाती है। कैबेज हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से बंदा गोभी को तोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। इस मशीन के आगे नीचे की तरफ 2 रोलिंग ब्लेड लगे होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं और पत्ता गोभी को काट कर ऊपर भेजते जाते हैं, और फिर ऊपर लगे दूसरी मशीन इन पत्ता गोभी से पत्ता को हटाने का काम करती है, और अंत में फ्रेश गोभी को अपने साथ चल रहे वाहन के कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। बेल मेयर। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर किसी जमीन पर 2-4 साल तक कोई खेती नहीं की जाए तो वहाँ पे अनवांटेड पौधे उग जाया करते हैं। तो इन्हीं पौधों को खेतों से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। इस मशीन में 2 नुकीलेदार पहिए और आगे की तरफ एक कटर ब्लेड लगा होता है, जो बड़े ही आसानी से लगभग किसी भी सतह पर चलकर जंगलों का सफाया करते जाता है। पोटैटो प्लांटिंग। दोस्तों, आलू की खेती करना एक ऐसा काम है जिसे करने में हमारे किसान भाइयों को काफी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, मगर इस मशीन के आविष्कार के बाद ये काम मानो बेहद ही आसान हो गया है। यह एक ऐसा एडवांस मशीन होता है जो खेतों में आलू रोपने से लेकर बेड बनाने तक का सारा काम ये खुद ब खुद करता है। बस केवल इसके कंटेनर में आलू को रख देना होता है। उसके बाद ये मशीन काफी तेज गति से एक साथ 4 क्यारियों में आलू रोपने का काम करते जाता है। राइस ट्रांसप्लांटिंग मशीन। दोस्तों, धान रोपने के उन पुराने तरीकों को अलविदा कहिए, क्योंकि जापान ने इसी काम को करने के लिए एक ऐसा छोटा सा मशीन बनाया है जो कई दिनों की कामों को महज कुछ घंटों में ही निपटा सकती है। सबसे पहले इस मशीन पे धान के पौधों को रख देना होता है। उसके बाद मजदूर के थोड़ा सा ही बल लगाने पर यह गति में आ जाती है। फिर ये मशीन खुद ब खुद कुछ इस तरीके से एक सीधी कतार में धान की रोपाई करते जाता है। डिच एंजल। दोस्तों, अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फसलों को समय समय पर पानी देना, मगर हमारे किसान भाइयों को अपने दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसी कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इस मशीन को, जो खेतों में पानी के आवागमन के लिए नालियां बनाने का काम करता है। यह एक छोटा सा मशीन होता है जिसमें कई कटर ब्लेड लगे होते हैं, और यह काफी तेज गति से मिट्टी को काटते हुए उसे एक तरफ फेंकते जाती है। जोसेफ ग्रंड बीचलर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में फैले चारे को समेटने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा विशाल मशीन होता है जिसके दोनों तरफ एक बड़ा सा जाली नुमा उपकरण लगा होता है जो लगातार घूमते रहता है और खेतों में बिखरे चारे को एक लाइन में इकट्ठा करते जाता है, ताकि उस चारे को बाद में किसी दूसरी वाहन से उठाने में काफी आसानी हो। टेराटेक। दोस्तों, इस मशीन की काम को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल खेतों से धनिया पालक जैसी फसलों को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे एक बेलनाकार रोलर लगा होता है जो लगातार घूमते रहता है और फिर धनिया को काटकर ऊपर भेजते जाता है, जहाँ पे खड़ा मजदूर उसे एक कंटेनर में स्टोर करते जाता है। सोमारेफ। दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार की सेब तोड़ने वाली मशीन है जिसने सेब की खेती करने वाले किसानों का काम काफी आसान बना दिया है। इस मशीन के ऊपर एक बड़ा सा ब्रश लगा होता है जो हमेशा घूमते रहता है, जिससे तैयार सेब इस ब्रश के घूमने की गति से झड़ जाते हैं और फिर इन सेब को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है।
जॉन डेयर CP690। इस शक्तिशाली मशीन का इस्तेमाल कपास की हार्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे नीचे की तरफ कई ढांचे बने होते हैं जो काफी तेज गति से रुई को अपने अंदर लेते जाती है और फिर उसे अपने अंदर जमा करके उनका एक बंडल बना करके जमीन पे गिराते जाता है। कैरोट हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गाजर को उखाड़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित होती है, जो खेतों में खुद ब खुद 2 लाइनों के बीच चलती है और काफी तेज गति से गाजर को उखाड़ते हुए ऊपर भेजते जाती है, जहां पे लगी दूसरी उपकरण गाजर से मिट्टी को झाड़ती है और फिर गाजर से पत्ती को अलग करके फ्रेश गाजर को एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। स्ट्राइक बायोरोटिक्स। दोस्तों, यह एक ऐसा ऑल इन वन मशीन होने वाला है जो किसानों का काफी ज्यादा समय तो बचाएगा ही, साथ ही साथ उनकी वर्किंग प्रोसेस को भी काफी ज्यादा आसान बना देगा। इस मशीन में एक ही साथ कई उपकरण लगे होते हैं, जिससे ये मशीन एक ही समय में सबसे पहले खेतों की जुताई करते जाती है और फिर उसे समतल करते हुए खेतों में क्यारियां भी बनाते जाती है। डचमैन 600i। दोस्तों, इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल पेड़ों को खोदने और उसे एक जगह से दूसरे जगह रिप्लांटेशन करने के लिए किया जाता है। यह मशीन 12 से 152 सेंटीमीटर तक की मोटी जड़ वाली पेड़ों को खोद सकती है और पौधों से बिना कोई जड़ हटाए उसे एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से ले जाने का काम करती है। रीपर बाइंडर। दोस्तों, छोटे अनाज की फसलों को काटने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के छोटे से मशीन को, जो न केवल फसलों को ही काटती है बल्कि उसका बंडल भी बनाकर जमीन पर एक लाइन में गिराते जाती है। इस मशीन की सबसे खास बात तो यह होती है कि यह बिना कोई मानवीय सहयोग के भी कटाई कार्य करने में सक्षम होती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।